हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हो आप सभी? सब अच्छे हो ना? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी पर। देखिए, हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी, तो आज हम देखने वाले हैं बीएसटीसी एंट्रेंस एग्जाम 2022 में पूछे जाने वाले शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्न। स्टार्ट करें सेशन। एक बार सेशन को स्टार्ट करने से पहले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जल्दी से। सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जल्दी से। फिर देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। गुड इवनिंग सभी को। देखिए, ये सेशन आपके लिए डेली शाम 4 बजे लेकर आ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आज के सेशन की फर्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में साहस की भावना पैदा करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? उन्हें साहस एवं पराक्रम का बखान करने वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए या फिर छात्रों को साहसिक कार्यों में लगाना चाहिए या उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 में कि छात्रों में साहस की भावना पैदा करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। अब आप एक भावी टीचर बनने जा रहे हो तो आपको बताना है कि आप छात्रों में साहस की भावना कैसे पैदा करोगे। तो कैसे करना है? एक तो देखिए, उन्हें साहस और पराक्रम का बखान करने वाली कुछ कहानियाँ सुनाएंगे, उन्हें मोटिवेशन करेंगे और छात्रों को साहसिक कार्यों में भी लगाना चाहिए। तो ऑप्शन सी जिन्होंने दिया है वो राइट आंसर होगा, उपरोक्त दोनों। देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 कि स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है? स्व केंद्र शिक्षा परीक्षा प्रणाली होती है, उसके विषय में आपका क्या विचार है? इससे छात्रों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता या फिर इससे छात्रों को नकल की सुविधा हो जाती है। इस व्यवस्था में छात्र अधिक अनुशासित रह सकते हैं या फिर दूसरे परीक्षा केंद्रों पर छात्र हताश होकर यानी निराश होकर अक्सर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है? स्व केंद्र शिक्षा परीक्षा प्रणाली होती क्या है, पहले ये बताओ। क्या होती है स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली? यानी ऐसी परीक्षा प्रणाली जिस स्कूल में हम पढ़ रहे हैं ना, उसी स्कूल में बच्चों का परीक्षा का क्या हो, सेंटर हो। अलग स्कूल में बच्चों का सेंटर नहीं आना चाहिए, खुद के स्कूल में सेंटर आना चाहिए। तो इसके विषय में आपका क्या विचार है, ये आपको बताना है। देखिए, दूसरे परीक्षा केंद्रों पर क्या होता है, छात्र निराश हो जाते हैं। आपको भी पता होगा, जब आप देखिए बोर्ड एग्जाम देने गए होंगे, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनकी बड़ी स्कूल थी तो वहीं एग्जाम लग गई होगी, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो अलग स्कूल में एग्जाम देने गए थे। तो फर्स्ट बार देने गए थे तो कुछ निराश थे, कुछ उन्हें डर था कि क्या पता वहाँ क्या होगा, कैसे टीचर होंगे वहाँ। तो हम क्या होते हैं, निराश होकर अक्सर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो ऑप्शन डी देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि आप अपने जीवन में किस व्यक्ति को अपने लिए आदर्श मानते हैं? आपको बताना है कि आप अपने जीवन में किस व्यक्ति को आपके लिए आदर्श मानते हैं, आपका मॉडल मानते हैं। उस नेता को जिसने देश की आज़ादी का बीड़ा उठाया है, यानी आज़ादी का बीड़ा उठाने के लिए देश को आज़ादी दिलाने के लिए उसका नेतृत्व किया है। बीड़ा उठाने का अर्थ है उस धर्मात्मा को जो केवल सत्य की शिक्षा का प्रचार करता है, या फिर उस महापुरुष को जो समाज को बुराइयों से पाक देखना चाहता है, या उस अध्यापक को जिसने अपनी सीमाओं में रहकर आपको उपयोगी शिक्षा दी है। तो किसे आदर्श मानेंगे हम? कि उस अध्यापक को जिसने अपनी सीमाओं में रहकर
जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं अध्यापक के, उनमें रहकर आपको उपयोगी शिक्षा दी है, उसे क्या मानेंगे, हमारा मॉडल मानेंगे। तो ऑप्शन डी जिन्होंने दिया है देखिए उनका राइट आंसर है। और तो देखिए राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी जो करके आएगा उनको क्या मिलेगा, 3 नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, कि प्रातः सभा में एक अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रातः सभा होती है स्कूल में, जहाँ सभी बच्चों को एकत्रित किया जाता है और माँ सरस्वती की वंदना की जाती है, तो उसमें एक अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए। छात्रों की पंक्ति के पीछे खड़ा होना चाहिए, या फिर छात्रों की पंक्तियों के सामने खड़ा हो जाना चाहिए, या प्रातः सभा के लिए छात्रों से प्रेरणादायक कार्यक्रम तैयार करवाने चाहिए, या प्रातः सभा में भाषण देना चाहिए। तो अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए कि जो भी प्रातः सभा होगी उसके लिए छात्रों से प्रेरणादायक कार्यक्रम, जो भी मोटिवेशनल कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, वो तैयार करवाने चाहिए। जैसे 5 हम लेंगे जीके के क्वेश्चन, उससे क्या होगा, छात्रों को मोटिवेशन बढ़ेगा, छात्र आगे आने में शर्माएंगे नहीं। और कोई भी देखिए सुविचार, ये हम छात्रों को बोलेंगे कि आपको सुविचार प्रदर्शित करना है, प्रेरक प्रसंग प्रदर्शित करना है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, प्रेरणादायक कार्यक्रम उनसे तैयार करवाएंगे। जैसे राष्ट्रगान हो गया, राष्ट्रगीत हो गया, प्रार्थना हो गई। ये नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कि यदि किसी छात्र का अभिभावक जो आपके लिए क्या है, अपरिचित है, यानी आप उनसे जानते नहीं हो, तो आपसे घर पर मिलना चाहे, तो अध्यापिका के रूप में आप क्या करोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये भी, किसी छात्र का अभिभावक है जो आपसे क्या है, अपरिचित है, यानी आपको जानते नहीं है, और आपसे अपने घर पर मिलना चाहेंगे, तो आप एक लेडीज टीचर यानी अध्यापिका के रूप में क्या करना चाहेंगी, उससे नहीं मिलेंगी, या फिर उससे घर के दरवाजे पर खड़े खड़े ही मिल लेगी, या उसका बैठक में स्वागत करेगी, या उससे मिलने के लिए माता पिता की अनुमति लेगी। तो राइट आंसर क्या होगा, यानी उससे घर के दरवाजे पर खड़े खड़े ही क्या कर लेंगे, मिल लेंगे, जो भी बातचीत करनी है वो कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कि उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए जो अच्छे परीक्षा फल देने के महत्व देता हो, छात्रों में अति लोकप्रिय हो, या फिर अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो, या बहुत विद्वान हो। तो किस टीचर को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, जो अपने पद के दायित्वों का, जो भी उसका पद है टीचर का, उसके जो भी कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, उनका पूरी तरीके से ईमानदारी और निष्ठा से क्या है, उनका पालन करे, उनका निर्वहन करे। निर्वहन का अर्थ है कि यहाँ पालन करना। तो ऑप्शन सी देखिए राइट आंसर होगा। तो अब आपको देखिए सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को आपको लाइक करना है, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है, तो सेशन को क्या करना, आपको शेयर कर देना है। फिर देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए पाठ्यक्रम निर्माण में, शिक्षा के उद्देश्यों को, शिक्षण अनुसंधानों को, छात्र की आवश्यकताओं, रुचियों और योग्यताओं को, या फिर क तथा ग दोनों को। तो जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, देखिए ये क्वेश्चन तो हमने कल भी देखा था, लेकिन देखिए ऑप्शन कुछ चेंज थे। तो किस बात का ध्यान रखेंगे, एक तो हमें ध्यान रखना है शिक्षा के उद्देश्यों को, शिक्षण के अनुसंधान, जो भी पढ़ाने की जो भी नई नई टेक्निक हुई है उनका ध्यान रखना है। पाठ्यक्रम निर्माण में हमें शिक्षा के उद्देश्यों का ध्यान रखना है, और छात्र की जो भी आवश्यकता है, रुचि है और उनकी योग्यताओं का ध्यान रखना है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, क तथा ग दोनों। ऑप्शन डी जिन्होंने दिया है देखिए उनका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, छात्रों में
अंक प्राप्त करने हेतु कड़ी प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन की भावना को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? छात्रों में अंक प्राप्त करने हेतु कड़ी प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरे वर्ष में वितरित कर देना चाहिए या अंक प्रणाली समाप्त करके ग्रेडिंग व्यवस्था लागू कर देनी चाहिए? पाठ्यक्रम को आसान बनाया जाना चाहिए या उपरोक्त सभी? तो क्या करना चाहिए? यदि हमें अंक प्राप्त करने की कड़ी जो कंपटीशन है उसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अंक प्रणाली समाप्त करके ग्रेडिंग व्यवस्था लागू कर देनी चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। कुछ समय बीतने के बाद पाठ्य पुस्तकें क्यों बदल लेना चाहिए? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि कभी तो देखिए आरबीएससी का सिलेबस डालते हैं और कभी क्या डालते हैं, एनसीईआरटी का। किसका? एनसीईआरटी का। तो देखिए ये क्यों बदल रहे हैं, बार बार में ये क्यों बदलते हैं और क्यों बदल लेना चाहिए? क्योंकि छात्र एक ही पाठ्य पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऊबते जाते हैं, यानी वो थक जाते हैं या फिर ऊब जाते हैं, या फिर ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ पाठ्य पुस्तकों का बदलना आवश्यक है। प्रकाशकों की आय को घटाने के लिए यह आवश्यक है, यानी जो भी प्रकाशक है, जो भी पुस्तक के प्रकाशक होते हैं, उनकी आय को आपको घटाने के लिए क्या पाठ्यक्रम को बदलना आवश्यक है, पाठ्य पुस्तकों को, या फिर अध्यापकों को निरंतर अध्ययनशील रहने के लिए आवश्यक है? तो क्यों आवश्यक है अब आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं और आपको इनमें से बताना है कि पाठ्य पुस्तकें क्यों बदल लेना चाहिए। क्यों बदल लेना चाहिए? कि ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ पाठ्य पुस्तकों का बदलना क्या है, आवश्यक है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने दिया है उनका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। आप शिक्षा में गिरावट का मुख्य कारण किसे मानते हैं? शिक्षा में गिरावट हो रही है तो इसका मुख्य कारण किसे मानेंगे? शिक्षा के व्यवसायीकरण को, शिक्षा विभाग की गलत नीतियों को, भ्रष्ट शिक्षा अधिकारियों को, जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में उन अधिकारियों को, या फिर ख तथा ग दोनों को? तो राइट आंसर क्या होगा? एक तो देखिए शिक्षा विभाग की जो भी गलत नीतियां चलाई जा रही हैं उनको मुख्य कारण मानेंगे, और जो भी शिक्षा में जो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है ना उनको मानेंगे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ख तथा ग दोनों। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि भारतीय समाज में नैतिकता के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? भारतीय समाज है उसमें जो भी नैतिकता है उसका ह्रास हो रहा है, उसमें कमी हो रही है, तो इस विनाश हो रहा है, तो उसका प्रमुख कारण क्या है? अध्यापकों का अपना दायित्व न निभाना, समय के पीछे भागना, भौतिकवादी दृष्टिकोण, या फिर अवैज्ञानिक मान्यताएं? तो ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? अध्यापकों का अपना दायित्व न निभाने के कारण क्या हो रहा है? नैतिकता का ह्रास हो रहा है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा क्यों आवश्यक है? आपको बताना है स्कूल होते हैं उनमें पर्यावरण की शिक्षा क्यों आवश्यक है। छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए, पर्यावरण विदों का मनोबल बढ़ाने के लिए, पर्यावरण का ज्ञान देकर छात्रों को विद्वान बनाने के लिए, या उपरोक्त सभी? तो क्यों आवश्यक है? छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए। छात्रों में पर्यावरण के प्रति चेतना जगाने के लिए पर्यावरण शिक्षा क्या है? आवश्यक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता का क्या कारण है? जो भारत देश है हमारा उसमें जो भी विभिन्न अनेक छात्र हैं उनके बीच शिक्षा की जो विषमता आ रही है, भिन्नता आ रही है, तो इसका क्या कारण है? निजी और सरकारी दोनों प्रकार के स्कूलों में शिक्षा का स्तर भिन्न भिन्न होने के कारण, विभिन्न राज्यों में पाठ्यक्रमों के बीच असमानता होने के कारण, देश के जो विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर का भिन्न भिन्न होना, या क तथा ख दोनों? तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 में? एक तो देखिए जो निजी और जो सरकारी, जो भी प्राइवेट स्कूल है, जो गवर्नमेंट स्कूल है,
दोनों प्रकार के स्कूलों में शिक्षा का स्तर क्या है, भिन्न भिन्न है। इसके कारण शिक्षा में क्या आ रही है, विषमता आ रही है, भिन्नता आ रही है। तो ऑप्शन है ए। और देखिए विभिन्न राज्यों में पाठ्यक्रम के बीच भी असमानता है। तो ऑप्शन है डी राइट आंसर होगा, क तथा ख दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि स्कूलों में पठन पाठन के अलावा, पढ़ने और पढ़ाने के अलावा और भी बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि स्कूलों में पढ़ने और पढ़ाने के अलावा आपको अदर एक्टिविटीज़ भी कराई जाती है, जैसे खेल के साथ बच्चों को सिखाना, या फिर किसी भी प्रकार की क्विज रखी जाती है। और एक शिक्षक के रूप में इन कार्यक्रमों के संबंध में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, जो भी अदर एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं उनके संबंध में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी शिक्षक के रूप में। यह सब केवल समय की बर्बादी है या फिर इन सभी क्रियाओं की छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यकता है, या इन क्रियाओं के माध्यम से अध्यापकों को भी सक्रिय एवं क्रियाशील रखा जा सकता है। या फिर ऑप्शन डी देखिए टाइपिंग नहीं हुआ, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कि इन सभी क्रियाओं से छात्रों के सर्वांगीण विकास की क्या है, आवश्यकता है। इन सभी क्रियाएं क्यों की जाती है, क्योंकि हमें क्या करना है, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। ऑप्शन बी जिन्होंने दिया है उनका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि आवासीय जीवन में ढलकर शिक्षा पाने से क्या लाभ है। जो आवासीय जीवन होता है ना, उसमें ढलकर शिक्षा पाने से क्या लाभ है। आवासीय जीवन क्या होता है, जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उन्हें क्या कहेंगे, आवासीय। वो क्या होता है, आवास। और जीवन जहाँ हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे वो जीवन हो गया। तो हॉस्टल में अपना जो लाइफ जीते हैं वो शिक्षा पाने से क्या लाभ है, वहाँ पर देखिए रहकर शिक्षा पाने से क्या लाभ है। हॉस्टल में रहकर, हॉस्टल में छात्रों को हर प्रकार का प्रशिक्षण योजनाबद्ध ढंग से दिया जा सकता है, या फिर इसमें छात्रों की कक्षाएं रात में भी आयोजित की जा सकती है। इसके द्वारा छात्रों के अंदर अपने स्कूल से प्रेम पैदा किया जा सकता है, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, यानी हॉस्टल में छात्रों को हर प्रकार की जो भी ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण को क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग बोलते हैं। क्या, ट्रेनिंग। योजनाबद्ध तरीके से दिया जा सकता है। तो ऑप्शन ए जिन्होंने दिया है उनका राइट आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब आपको बताना है कैसा लगा आज का सेशन। देखिए सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को आप लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ सेशन को शेयर करना है। जो भी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास सेशन को लाइक और शेयर कर देना है। और देखिए आज ही चैनल पर जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि डेली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हर क्लास का नोटिफिकेशन देखिए आपको मिलता रहे। तो चलिए देखिए, आज की क्लास देखने के लिए सभी को धन्यवाद। तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं।